या तो हती मेरी झुपड़िया अब कंचन मेल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे या तो हती मेरी बूढ़ी सी ब्राह्मणी अब दास दासी खड़े। सुशीला अंदर से निकल कर आई है, भगवान से मिली है, अनेकों अनेकों संवाद हुए हैं। आगे चल के मेरी गोविंद ने कुरुक्षेत्र के अंदर यज्ञ किया है। वहां पर नंद बाबा मैया यशोदा आई है, सभी ब्रजवासी आए हैं, किशोरी राधा रानी आई है। भगवान की पत्नी किशोरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिला के आती हैं। भगवान के पैरों में छाले पड़ गई प्यारे। भगवान से मैया यशोदा मेरी कन्या से मिली है। मेरी गोपाल से कहते कन्या भैया मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था जो तू अपनी मैया को रोता हुआ छोड़ आया? क्यों नहीं लौट के आया? क्यों भाग आया? अरे भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने एक ही बात कही, मैया जैसे कोई कर्जदार किसी का कर्जा नहीं चुका पाता तो वो भाग जाता है, उसी प्रकार से मैया मैं तेरे प्रेम का कर्जा चुका नहीं सका, इसलिए मुझे भागना पड़ा माँ, मुझे भागना पड़ा माँ से। तेरे प्रेम का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा माँ? बस इतना कहकर माँ की गले लग गई। अनेकों अनेकों संवाद हुए हैं। बोलना दो पड़ेगा। रूपम यौवनम संपत्ति। प्यारे याद रखना, इंसान के बिगड़ने के कारण है, अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बिना परिश्रम के संपत्ति मिल जाना बिगड़ने के कारण है प्यारे। अगर विवेक नहीं है तो सुंदर रूप का मिल जाना, अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है तो प्यारे बिगड़ने के कारण है प्यारे, बिगड़ने के कारण है। और याद रखना वो विवेक बिना सत्संग के कभी आ नहीं सकता। वो स्वामी तुलसीदास बाबा ने गाया है ना, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होय। बिन सत्संग विवेक न होय। बिन सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विद लाके राम ताहि विद रहिए। जाहि विद लाके राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। प्यारे भगवान के नाम को भाव से गाओ, को भाव से गाओ, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा प्यारे, प्रभाव दिखाएगा। याद रखना प्यारे, आप अग्नि में अनजाने में हाथ दो या जान पूछकर, अग्नि का कर्म है जलाना, वो जलाएगी प्यारे। उसी प्रकार से आप सत्संग में चाहे अनजाने में जाओ या जान पूछकर जाओ, सत्संग का कर्म है तारना, वो तुम्हें तार देगा प्यारे, वो तुम्हें तार देगा प्यारे। बोलना दो पड़ेगा। कोई ब्यास जी थे,
ज्यादा गाना बजाना नहीं आता था उनको, तो एक ही मंत्र गाते, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तं शरणं। एक ही मंत्र गाते, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तं शरणं। अब एक मैया जो आगे आकर बैठती, पहले का लिवाज होता था, मैया कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी और पति अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता था। ए जी ओ जी, इसी में सारा काम हो जाता। ए जी का मतलब तुम आ जाओ, ओ जी को मतलब तू आ जा। अब एक मैया आगे बैठती, जैसे व्याजी गाते, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तं शरणं। अब मैया इतना तो गाती, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम, आगे देवकी नंदन कैसे बोले, देवकी नंदन के पति को नाम। मैया बोली, मैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो, 5वें दिन मैया बोली, या ब्याह से पजार दे या मेरे पति को ही नाम मिलेगा। अरे मैं कीर्तन पूरा नहीं कर पाती। मैया बोली, आज चाहे पति को नाम हो चाहे बाप को नाम हो, मैं तो लेके रहूंगा। आज कीर्तन अधूरो ना कन्नो मोकू। अब ब्याजी गाने लगे, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम देवकी नंदनम तं शरणं। अब मैया गाने लगे, काल्यामर्दनम कंस निकंदनम चंपा के पापा तं शरणं। चंपा के पापा, चंपा बाकी छोरी को ना, भाई पति को ना ले सके, छोरी को तो ले ही सके। अब देखिए प्यारे, ले भी नहीं बिगड़ी और भगवान का कीर्तन भी हो गया प्यारे। कहने का भाव सच बात है प्यारे, वो जगत पिता हैं, वो सारे संसार के पिता हैं प्यारे, संसार के पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वो मम देवो देवं। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, सब कुछ मेरे गोपाल तुम ही हो, तुम ही हो प्यारे। प्यारे चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा प्यारे, अपना प्रभाव दिखाएगा प्यारे। बहाय को बहाय नख आलसहु नाम जपद मंगल दिशो। आगे चल के अनेकों अनेकों संवाद हुए, बार बार आजकल ये 50 ग्राम के डिब्बा चल गए ना, कोई ना कोई ऊपर कर ही दे, बोले है टाइम बस कर, उतरिया भरी दे रहेगी बैठे बैठे। अरे कल की बात एक बताऊं आपको सच्ची, शाम को जब मैं पांडाल में आया, अकेला आया तो एक मैया मिल गई द्वार पर। आपके हरियाणा की भाषा तो बोल नहीं सकता, बताओ कहा बोली, न्यू बता रहे तू ऐसो कहा खावे जो इतनी दूर बैठी रहे, ऐसो कहा चरे तू। मैंने कहा मैया कछु ना आए, तुम सब इतनो दूध दही लेके आए, वो अकेलो मैं ही तो खाऊं। मतलब एक बड़ा प्रेम का संवाद उस मैया ने किया। लेकिन सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन में ना हुआ वो डूब गया मझधार। यदु महाराज दत्तात्रेय जी से पूछते हैं, गुरुदेव आप ऐसा क्या कहते हो जो इस जंगल में पड़ी रहते हो और इतनी हष्ट-पुष्ट हो? तो दत्तात्रेय जी महाराज एक ही बात कहते हैं, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। एक संत को, एक इंसान को पृथ्वी की तरह होना चाहिए प्यारे। हम लोग पृथ्वी में खड्डे खोदते हैं, समय रहते अपने आप भर जाते हैं प्यारे, अपने आप भर जाते हैं। उसी प्रकार से इंसान के जीवन में दुख आता है तो प्यारे समय रहते अपने आप चला जाएगा प्यारे, अपने आप चला जाएगा।
घबराना नहीं चाहिए प्यारे। आज सुख आया है तो कल दुख भी आएगा, और आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा प्यारे। संसार है कि नदियां सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने किस ओर बह जाए हम बहते धारे हैं। बोलना तो पड़ेगा, धीरे काम नहीं चलेगा। इतनी धीरे बोलोगे तो 9 बजेंगे। पता मैंने ये बात क्यों कही है? कह रहे थे ना ले लो 1-2 घंटा, इसका मतलब नहीं चाहते थे, ऊपरले मन से कह रहे थे। हाँ मैंने कही 9 बजेंगे तो कितनी जोर से बोले राधे राधे, 9 मत बजाइयो। हाँ अरे आज क्या फिक्र है, कोई रोटी वोटी थोड़ी बनानी है, कल सीधे आके भंडारे में खाइयो। आज ते रहोगे भूखे तभी तो कल खाओगे। और सुनो, शाम को नमक का पानी पी के सोइयो, डबल भूख लगेगी सुबह। बोलना दो पड़ेगा। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु जिधर बहती है प्यारे वैसे ही बह जाती है, वैसे ही एक इंसान को रहना चाहिए प्यारे। जैसा स्वभाव हो, जैसा स्थान मिली वैसे ही रहना चाहिए प्यारे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कहते हैं कि महाराज जी आप थोड़ा उससे राग करो। मैंने कहा किस लिए रहूं प्यारे, क्या मिलेगा दिखावे में? अरे आप और हम कोई अलग थोड़ी हैं। व्यासपीठ पे आता हूँ ठीक है, व्यासपीठ की मर्यादा है, पर नीचे उतरने के बाद तो प्यारे आप और हम एक हो जाते हैं प्यारे। तो किस लिए दूरियां प्यारे, किस लिए दूरियां प्यारे? जो दूरियां बनाते हैं ना, उन्होंने भगवान के भक्तों को समझा ही नहीं प्यारे, समझा ही नहीं प्यारे। इसलिए प्यारे भक्तों के बीच में सदा रहना पसंद करता हूँ, दिखावे को कभी पसंद नहीं करता प्यारे। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, व्यासपीठ से धन्यवाद। और कह भी रहे थे रघुनाथ जी की धर्मपत्नी जी तो कह भी रही, जब ब्रजवासी के 2 चेहरे, तो मैंने कहा कैसे 2 चेहरे? बोले नीचे उतर के कछु और गद्दी पे कछु और, काहे जाए तो? मैंने कहा ये तो भगवान ही जाने प्यारे। क्योंकि प्यारे अगर मैं आपसे कहूँ गोविंद कथा मैं गा रहा हूँ तो ये मेरा भ्रम है, मैं नहीं प्यारे। इस गद्दी से स्वयं भगवान बुलाते हैं प्यारे, स्वयं भगवान बुलाते हैं प्यारे। मेरी तो औकात भी नहीं है जो मैं भगवान के नाम को गा सकूं प्यारे, मेरी क्या औकात थी प्यारे। ये तो भगवान ने उंगली पकड़ ली और मुझे यहाँ बिठा दिया प्यारे, यहाँ बिठा दिया प्यारे। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सभी गाओ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
के गाओ ना प्यारे, जिसको विश्वास है कि मेरा हर काम मेरे गोपाल करते हैं। और प्यारे भक्त कहता है, हे कन्हैया, हे गोपाल, मैं तो काबिल नहीं था तेरा प्यार पाने के लिए, मैं तो नहीं था काबिल तेरी कथा गाने के लिए, लेकिन गोपाल तूने मुझे काबिल बना दिया, तूने मुझे काबिल बना दिया। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाओ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाओ, टूटी हुई गाड़ी से गुणगान कैसे गाओ, 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 तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है,
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सभी गाओ ना प्यारे। सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हर काम हो रहा ये कमाल हो रहा है। ये कमाल हो रहा है। और प्यारे तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, चौथा गुरु मैंने पानी को बनाया और पानी को बनाकर सीखा। प्यारे जल को आप कितना भी गर्म कर लो वो हमेशा शीतल हो जाता है प्यारे, शीतल हो जाता है। इसलिए प्यारे दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो अपने को अच्छा लगता हो। कहते हैं साहब हड्डी के जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, कहते हैं जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, पर लेकिन प्यारे जब ये जीव चलती है तो दीवार खड़ी कर देती है प्यारे, दीवार खड़ी कर देती है प्यारे। साइंस कहता है जीव पर लगा घाव, साइंस कहता है जीव पर लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है, पर लेकिन प्यारे संत कहते हैं जीव से इस वाणी से दिया गया घाव जीवन में ठीक नहीं होता प्यारे, जीवन में ठीक नहीं होता प्यारे। इसलिए प्यारे इस जिब्या को देख कर चलाओ प्यारे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए औरन को शीतल करे आप शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी। और प्यारे कबीर जी महाराज ने क्या क्या गाया है। कोई बात को याद रख चाट निर्गलिया, कल को याद रख चाहते अगर कल्या। अरे कोई बात को याद रख चाट निर्गलिया, कोई बात को याद रख चाहते अगर कल्या। नारायण की मौत को तुझे श्री भगवान, नारायण के नाम को तुझे भगवान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हरि बोल। और प्यारे कबीर जी महाराज ने क्या कहा है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करो न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न
निज कल्याण। दुर्गा सबको याद रखो साथ हरि बोल। कलयुग को दोष देते हैं कि कलयुग आ गया, भगवान का भजन कैसे करे। अरे बहाने बाजो, ये बहाने छोड़ दो, ये बहाने छोड़ दो प्यारे। कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरे, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरे, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे हरि को नाम कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा कलयुग केवल नाम हम लोग कहते समय नहीं है या हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। याद रखना प्यारे, ये बाना है, ये बाना है प्यारे। हम किसी दिन भगवान की पूजा नहीं कर पाते तो कहते हैं समय नहीं मिला। अरे प्यारे, ये तो तुमने अपने मन को समझाया है, मन को समझाया है। किसी दिन आप पूजा न कर पाओ तो अपने मन से पूछो, अपने आप को झंझोलो, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, जरूर मैंने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से आज कन्हैया ने मुझे अपने सामने नहीं आने दिया। प्यारे, अपने सामने नहीं आने दिया। जरूर कोई ना कोई हमसे अपराध होता है। हम लोग कहते हैं भगवान नाम कैसे ले, शायद इतनी तो पाबंदी नहीं होगी जितनी रावण ने लगाई थी कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। पर लेकिन प्यारे, उसी लंका के अंदर विभीषण भगवान का नाम लेता है प्यारे, नाम लेता है। और नाम ही नहीं लेता, अपनी कुटिया पर भी राम का नाम लिख रखा है। बस लिखने की पद्धति बदली हुई है प्यारे। राम प्लस मां। एक दिन लंका पति से लंका के लोगों ने जाके कहा, अरे लंकापति, तू दुनिया से कहता है भगवान का नाम नहीं लेना, राम का नाम नहीं लेना, तो तेरा भाई क्यों लेता है, तेरा भाई क्यों लेता है। रावण को गुस्सा आया। रावण विभीषण से आकर कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। विभीषण कहता है, कौन कहता है मैं तुम्हारे शत्रु का नाम लेता हूँ। रावण कहता है, तो तुमने ये कुटिया पर लिख तो रखा है राम। विभीषण कहता है, भैया रा के बाद एक प्लस का निशान भी है, उसको भी तो देखो। रावण बोला, क्या मतलब। बोले, भैया रा माने रावण और मां माने मंदोदरी, मंदोदरी। भैया मेरे लिए तो सब कुछ मेरे भैया भाभी हैं। भैया ये राम का नहीं, ये मेरे भैया और भाभी का नाम है, भैया और भाभी का नाम है। वो खुश हो गया। अरे राम, विभीषण किसी राम का नाम लेता, विभीषण तो मेरा नाम लेता है। पर लेकिन अरे विभीषण का हृदय तो जानता है वो किसका नाम लेता है, किसका नाम लेता है। बोलना दो पड़ेगा। सुखदेव भगवान से, सुखदेव भगवान ने परीक्षित से प्रश्न किया, सूत जी महाराज ने ऋषियों से प्रश्न किया, और हम आपसे करते हैं। अगर आपने निष्ठा से गोविंद कथा सुनी है तो सत्य जवाब दोगे प्यारे।
सुखदेव भगवान परीक्षित से पूछते हैं, सूत जी महाराज ऋषियों से पूछते हैं, हम तुमसे पूछते हैं, बताओ तुम मरोगे? बताओ, जवाब दो, मरोगे? कौन कौन मरेगा? हाथ खड़े करो, लाइन लगी है, जल्दी जाओ, चिंता मत करो। परीक्षित ने भी यही जवाब दिया, हाँ गुरुदेव मैं मरूंगा। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को फटकारा, अरे मूर्ख, तू नहीं मरेगा, तेरा ये शरीर मरेगा। तू तो दिव्य चिन्मयी आत्मा है, जो आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है प्यारे, ना कभी मरती है। अब बताओ कौन कौन मरेगा? अब वो मरोगे, बोलना दो पड़ेगा, सावधान है जइयो। आप लोगों से कल कहा था ना, गोविंद कथा गाई है, आपको सुनाया है, तो दक्षिणा मांगेंगे। कौन कौन लेके आया है? कौन कौन लेके आया है? सब लेके आए। कितने दिख तो ना लेके आए हो कि नहीं आए? समय बताएगा कौन कौन देगा, बोलना दो पड़ेगा। आइए, जिन्होंने 7 दिन तक गोविंद कथा लगकर नहीं सुनी है, अगर अब वो 5 मिनट मन लगा कर, सभी से मेरा करवत निवेदन होगा, जो भी जो कार्य कर रहा है अपने कार्य को छोड़कर अपने स्थान पर बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाओ। कोई भी 5 मिनट नहीं बोलेगा। जो मैंने अब तक तुम्हें सुनाया है 7 दिन में, वो अब संक्षिप्त में तुम्हें सुनाने का प्रयत्न करूंगा प्यारे। जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक मन लगाकर गोविंद कथा नहीं सुनी है या किसी कारणवश नहीं सुन पाया है, अगर वो अंतिम दिन गोविंद की कथा सुनता है तो उसे 7 दिन का फल मिलता है प्यारे। जो भी जो कार्य को कर रहा है बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर। भैया पीछे वाली बैठ जाओ। आगे चल के मार्कंडेय पुराण आता है प्यारे। भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंत्री कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय है। भागवत के महात्म्य के अंदर आत्मदेव की कथा, धुंधली की कथा एवं गौकर्ण जी महाराज के द्वारा विवेक का दर्शन एवं धुंधकारी के द्वारा अहंकार का दर्शन कराया गया है प्यारे। आत्मदेव कोई और नहीं, हमारी आत्माएं हैं। धुंधली कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। गौकर्ण कोई और नहीं, हमारा विवेक ही गौकर्ण है। और धुंधकारी कोई और नहीं प्यारे, हमारा अहंकार ही धुंधकारी है प्यारे। तुंगभद्रा कोई नदी नहीं है, तुंग माने श्रेष्ठ, ये शरीर श्रेष्ठ है, भद्रा माने कल्याण। इस शरीर के माध्यम से ही जीव अपना कल्याण कर सकता है प्यारे, कल्याण कर सकता है। बोलना दो पड़ेगा। भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर सुखदेव भगवान का जन्म, परीक्षित का जन्म एवं कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति एवं परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान का आवागमन होता है प्यारे। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? भागवत के 2 स्कंद के अंदर सद्धम मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा को मेरे गोपाल के द्वारा 4th श्लोक की भागवत श्रवण कराना प्यारे एवं 4th श्लोक की भागवत की व्याख्या आती है प्यारे। भागवत के 3 स्कंद के अंदर सद्धम मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आता है एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। भागवत की 3 स्कंद के अंदर विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वध का वर्णन आता है। भागवत के 4th स्कंद के अंदर सती चरित्र, ध्रुव चरित्र एवं इंसान की मृत्यु नजदीक आए तो कैसे पता लगाए। याद रखना प्यारे, आपके चेहरे पर कोई भी दाना नहीं है और आप शीशा देखो, अगर चेहरे पर दाने दाने नजर आने लग जाएं तो समझ लेना समय नजदीक है प्यारे, समय नजदीक है।
और देव ऋषि नारद ने तो यहाँ तक बताया है कि कान में जब हम उंगली देते हैं तो एक गूंज होती है, अगर वो गूंज आनी बंद हो जाए तो समझ लेना प्यारे 2-4 मिनट के ही है प्यारे, 2-4 मिनट के ही है प्यारे। वो देखो मैया कान में उंगली दे के देख रही कितने मिनट। अरे मैया अभी नहीं आ रहा कोई ले, चिंता मत करे माँ, कोई स्थान नहीं है। चेक कर रही है, कंफर्म कर लो कहीं आ रहा हो बोला, बाकी जाके बताया हूँ छोरा है, पैसा कहाँ रखे, बोलना दो पड़ेगा। पंचम स्कंद के अंदर प्रिय चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी महाराज की कथा। जड़ भरत जी महाराज के द्वारा राजा रहुगढ़ को उपदेश देना, खगोल भूगोल का वर्णन एवं 28 नरकों की कथा आती है प्यारे। भागवत के 6वें स्कंद के अंदर सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान की अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखकर नारायण नारायण कहते कहते तर गया प्यारे, तर गया प्यारे। अजामिल उपाख्यान आता है, गुरु हत्या का परिणाम आता है, मनु दलों के द्वारा उत्पत्ति एवं सप्तम स्कंद के अंदर सर्वप्रथम पहला चरित्र नरसिंह भगवान के अवतार की कथा आती है। भागवत के 8वें स्कंद के अंदर सर्वप्रथम गजामिल उपाख्यान आता है, गजराज का उपाख्यान आता है कि गजराज 10,000 पत्नियों के साथ 1.25 लाख पुत्रों के साथ चलता था और अपने आप को जंगल का राजा कहता था प्यारे। जंगल का राजा अपने आप को समझता था, लेकिन प्यारे जल का राजा गिरा होता है, मगरमच्छ होता है प्यारे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, कदापि जो सुख में सुमरन करे तो भैया दुख काहे को। क्यों हो प्यारे? गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन की कथा एवं वामन भगवान का अवतार एवं मत्स्य अवतार की कथा आती है प्यारे। भागवत के 9वें स्कंद के अंदर 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में मेरी राम कथा आती है और 12 अध्यायों में मेरी गोविंद कथा आती है प्यारे। जो राम कथा हमें पल पल चलना सिखाती है, हमें जीना सिखाती है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, इंसान को कैसे चलना चाहिए प्यारे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना, कैसे इंसान को जीना चाहिए प्यारे। भागवत के 10वें स्कंद के अंदर मेरे गोविंद के जन्म की कथा आती है प्यारे। भागवत के 11वें स्कंद के अंदर नवयोगेश्वर संवाद आता है और भागवत के 12वें स्कंद के अंदर कलयुग का वर्णन, कलयुग की उत्पत्ति एवं महारतंडी पुराण की कथा आती है प्यारे। एक बार बोलना तो पड़ेगा। आइए मेरे साथ मिलकर सभी भागवत के अंतिम श्लोकों को आइए मेरे साथ मिलकर सभी अपने सिरों को ढकेंगे। भागवत के कुछ श्लोकों को सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। और प्यारे भागवत का 18,000वां श्लोक हमें अंतिम श्लोक क्या प्रेरणा देता है प्यारे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमस्तं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परमं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमस्तं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परमं नमामि हरि परम। प्यारे भागवत का अंतिम श्लोक एक ही बात कहता है। नाम संकीर्तनम यस्य कि भगवान के कीर्तन को गाओ। अपने जीवन का सार भगवान के नाम को बना लो। नाम संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन गाओ प्यारे। किसी ने पूछ लिया व्यास जी महाराज से हरि नाम संकीर्तन करने से क्या मिलेगा। सर्व पाप प्रणाशनम आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो सबका नाश कर देता है प्यारे। नाश कर देता है और इतना ही नहीं करता कि आपके पापों को ही नष्ट करता है। प्रणामो दुःखम नमस्तं जब शरीर के प्राण निकलते हैं तो बहुत पीड़ा होती है प्यारे। बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा नहीं सताती प्यारे। वो पीड़ा नहीं सताती और इतना ही नहीं करता कि आपके पापों को दूर कर दे या आपके प्राण निकले तब आपके पीड़ा को दूर कर दे। नमामि हरि परमं अंत समय जब आता है तो प्यारे स्वर्ग नहीं देता बल्कि सीधा वैकुंठ में पहुंचा देता है प्यारे। हरि के धाम में पहुंचा देता है। हरि से मिला देता है प्यारे। मेरे गोपाल का दर्शन करा देता है। बोलना दो पड़ेगा। कौन कौन देगा दक्षिणा बताइए। अब मांगने का समय है प्यारे। झोली फैला कर मांगता हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैं गोविंद से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। हे कन्हैया, हे गोपाल, मैंने जो आपको गोविंद कथा सुनाई है, हे कन्हैया, इस कथा सुनाने का जो फल मुझे प्रदान करें वो मेरा फल इन अपने भक्तों को प्रदान कर देना। अपने भक्तों को प्रदान कर देना गोपाल। और भक्तों आप सभी मुझे एक ही आशीर्वाद देकर जाना कि मैं गोविंद नाम इसी तरह से गाता रहूं। बस इसी तरह से गाता रहूं।
आप सब अगर मेरे ऊपर कृपा करोगे तो भगवान का नाम इसी तरह से जाता रहूंगा। अब हमारी दक्षिणा कौन कौन देगा? हमें तुमसे दौलत नहीं चाहिए, हमें तुमसे शोहरत नहीं चाहिए प्यारे। अगर मेरी गोविंद की कथा सुनाने की दक्षिणा देना चाहते हो तो एक ही वस्तु देकर जाना प्यारे। आज अभी इसी वक्त अपनी सारी बुराइयों को यहीं छोड़कर चले जाना प्यारे, यहीं छोड़कर चले जाना और यहाँ से अच्छाई लेकर जाना प्यारे, अच्छाई लेकर जाना। और प्यारे मैं तो मेरी भाई बंधु हो, जो ज्यादा बोलता है अक्सर उससे गलतियां होती हैं। माताएं अपना बच्चा समझकर, मेरे बाबा समान पिता तुल्य अपना बेटा समझकर, मेरे भाई बंधु अपना मित्र समझकर, बहनें अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। माताओं मैंने बात बात पर आपको धमकाया, माताओं मैंने बात बात पर आपको फटकार लगाई, माताओं जाने के बाद मत कहना ये बेटा नहीं, ये तो कसाई था, ये तो कसाई था। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले बहुर पड़ेंगे। ये पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले जाने कहाँ पड़ेंगे। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। ए घड़ी केसरी बालो सदा खुश रहना। ए माताओं, रघुनाथ जी आपने हमें विश्वास करके इस गद्दी पर बिठाया, अगर इस बच्चे से कोई गलती बनी हो तो क्षमा कर देना। मुग्दिल परिवार ने विश्वास करके हमें बुलाया, अगर कोई भूल बनी हो तो अपना छोटा बच्चा समझकर क्षमा कर देना। केसरी वालो सदा खुश रहना, गलती हुई हो तो माफ कर दे।